जैसे कि मेरे पूरे फेस पियर्सिंग है, नोज पियर्सिंग है एंड मेरे ईयर्स पियर्सिंग है बहुत ज़्यादा। तो लोगों के रिएक्शन इतने अजीब होते हैं देख। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज क्या हुआ ना, मतलब मैं दोबारा लेट सो के उठा। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 1:17। तो मैं 12 बजे घर से निकला था क्योंकि आपने न्यू दिल्ली स्टेशन किसी काम से आना था। तो मेरा वहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। तो अभी मुझे जाना है सदर मार्केट। तो मेरे जो साथ में जो लोग आए हैं, मैं आया हूँ मेट्रो से, तो वो लोग आए हैं बस से। तो क्या वो मैं तो पहले ही पहुँच गया, तो उन लोगों को आने में टाइम लग रहा है। तो अभी मैं उन लोगों का स्टेशन पे खड़े होकर बाहर वेट कर रहा हूँ। मतलब दिल्ली में अक्टूबर ख़त्म होने आ रहा है, उसके बाद भी इतनी गर्मी है ना, मतलब बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो गाइस क्या होता है ना कि जैसे कि मेरे पूरे फेस पियर्सिंग है, नोज़ पियर्सिंग है एंड मेरे ईयर्स पियर्सिंग है बहुत ज़्यादा। तो लोगों के रिएक्शन इतने अजीब होते हैं देख के, मतलब कैसे नाक सब छिदाए हुए हैं ऐसे बोलते हैं। तो मैंने एक लेडीज़ को बोला कि ऐसे क्या हुआ, आपने क्या हुआ, मतलब क्यों देख रहे हो ऐसे। तो वो बोल रही है ना, और वो क्या बोलेगी, वो देख के बोल रही है ना कि मतलब अच्छा लग रहा है आपका नोज़ पियर्सिंग। तो वो आंटी मेरे पास में ही खड़ी है। तो गाइस मतलब मैं उन लोगों का वेट कर रहा हूँ। क्या है ना कि मुझे ज़्यादा वेट करने की आदत नहीं है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ। मुझे ना ज़्यादा मतलब वेट करने की आदत नहीं है, और पर वेट कराने की आदत है लोगों को। तो गाइस अभी मैं हूँ स्टेशन के बाहर। तो अभी देखो उन लोगों के पास मैंने फ़ोन तो किया है, मेरे यहाँ पे ना नेटवर्क का इशू भी है, तो नेटवर्क आ नहीं रही। तो अभी मैंने कॉल की तो कॉल भी नहीं लग पा रही है उन लोगों के पास में। देखो मैं व्हाट्सएप पे शायद कहीं से नेटवर्क का जाता हूँ, नेटवर्क वाली जगह पे, फिर मैं लोगों के पास मैसेज करता हूँ कि वो लोग कहाँ पर। देखो ये है वो आंटी गाइस, इन्होंने ही मुझे पियर्सिंग के लिए बोला। तो मैं आपको मिलता हूँ रिक्शे में। मुझे मेरी बाजी और बुआजी मिल गई हैं। मैं इन लोगों के साथ मिलके जाऊँगा रिक्शे से दिल्ली के सदर बाज़ार। गाइस क्या होता है ना, मार्केट में बच्चों को साथ लाना मतलब परेशान हो जाना। अब देखो हम लोग इसको साथ लेके तो आ गए, मार्केट में पूरा घूमना है। और अभी ये सो के उठी है वर्तिका। सच में गाइस मतलब हम लोगों को इतना परेशानी होगा ना, मार्केट में शॉपिंग करना प्लस इसको संभालना, सामान को कैरी करना, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे तो सोच के अजीब लग रहा है। मुझे पहले क्या लगा ना कि शायद मौसम ठीक होगा, ठंडा मौसम होगा, और मैं जैकेट वैकेट पहन के आ गया। और अब मैं मार्केट आया ना, तो यहाँ पे इतनी गर्मी है, मतलब इतनी ज़्यादा मुझे स्वेटिंग हो रही है। लग रहा है मुझे शायद जो मैंने सनस्क्रीन लगाई वो भी सब निकल गई है मेरी। तो मैं आपको मिलता हूँ मार्केट जाने के बाद। क्या है ना कि दिल्ली की जो सदर मार्केट है ना, वो एक ऐसी मार्केट है, मतलब आपके घर में शादी या फिर कोई फंक्शन, आप छोटी से छोटी चीज़, क्लेचर सब चीज़ आप वहाँ से बाय कर सकते हो। और देखो अभी यहाँ रास्ते में कितनी भयंकर वाली लड़ाई हो रही है। मतलब आप दिल्ली की लोकल मार्केटों में आओगे ना, तो आपको ये सब देखने के लिए जरूर मिलेगा ही मिलेगा। कहीं लड़ाई हो रही है, कोई पी के पड़ा हुआ है, कोई किसी से पिट रहा है। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि जैसे दिल्ली की मार्केट, तो दिल्ली की मार्केट एक ऐसी थोक मार्केट है जहाँ पे मतलब बल्क में सामान मिलता है। आप लोग अपने सैलून के लिए, अपने शॉप के लिए, या फिर कोई भी कॉस्मेटिक शॉप के लिए वहाँ से सब सामान बाय कर सकते हो। वहाँ से वो मार्केट ऐसी है ना कि वहाँ पे ब्रांड तो वहाँ पे नहीं मिलता, पर वहाँ पे जो सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, फोर्थ कॉपी होता है, वहाँ पे वो सब चीज़ें मिलती हैं। पर क्या है ना कि सैलून में जो छोटी मोटी चीज़ें यूज़ के लिए होती है ना, जैसे अप्लाइंसेस हो गए, कॉम्स हो गए, ब्रशेस हो गए, वो सब चीज़ें वहाँ मिलती हैं। क्लेचर्स हो गए, कॉस्मेटिक का मतलब सदर मार्केट में सब सामान मिलता है टोटली आपको। मतलब हेयर बैंड से लेके रबड़, छोटी छोटी क्लिप्स, जितने भी, और सबसे मेन चीज़ जो भी हेयर एक्सेसरीज होती है ना, जो हम लोग ब्राइड्स में यूज़ करते हैं, पार्टी मेकअप में यूज़ करते हैं, एंड किसी भी ओकेजन में हम लोग जो क्लाइंट को एक्सेसरीज लगाते हैं, वो सब सदर मार्केट से मिलती है। तो मैं वहाँ जाके आपको लोगों को दिखाऊंगा वो चीज़ें, और वहाँ पे कितनी सस्ती, मतलब अगर आप बल्क में लोगे, मतलब इकट्ठा लोगे, तब वो सस्ती मिलेगी। अगर आप जैसे सिंगल पीसेस लोगे तो उसका कोई मतलब सस्ता कुछ रेट नहीं लगाएंगे वो लोग। वो जो जिस रेट में आप लोगों को अपने मार्केट में मिलते हैं, वो सेम वहीं, मतलब वहाँ पे वो सेम रेट में मिलेगी। तो इसलिए आप कभी भी आते हो तो आपका आना हो तो बल्क में लेना, इकट्ठा लेना, तभी आप लोगों का आना सफल होगा, वरना आप लोगों का आना बिल्कुल वेस्ट है। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है सदर की मार्केट। तो अब हम लोग यहाँ से जाएंगे रास्ते में शॉपिंग करते करते। तो गैस ये हमने लिए हैं 50 के 2। मतलब यहाँ पे सामान इतना मतलब इतना रीजनेबल रेट में मिलता है ना कि इस भाई ने 50 के 2 लगा दिए हैं। ये है वॉल हैंगिंग, मतलब वॉल पे टांग के इसको सामान रखना होता है इसके अंदर। गाइस ये है ज्वेलरी शॉप सदर की। तो ये है कमरबंद, ये भैया पैर में पहनने वाले हैं। हाँ जी, पैर कड़ूले हैं वो। कितने का भैया ये? कौन सा वाला? 250 रुपये का। ये सिर्फ 250 का। मैंने भी ये लिया है इन भैया के पास से।
और ये है सिर्फ 50 रुपये का 2 पीसेस। इसको आप हाथ में भी कैरी कर सकते हो या फिर पैर में भी कैरी कर सकते हो। इसको बोलते हैं नज़र बट्टू। मतलब सदर मार्केट में बहुत छोटी छोटी गलियां हैं और बहुत पतली पतली बहुत कंजस्टेड गलियां हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग गलियों से बाहर निकल गए हैं तो मतलब इतना रिलीफ फील हुआ है ना। वहाँ पे ना सफोकेशन होती है बहुत ज़्यादा, मतलब इंसान सांस नहीं ले सकता, बहुत परेशानी है उन गलियों के अंदर। अब गली से जैसे मैं मेन रोड पे निकल के आया हूँ ना, हम लोग मेन रोड पे निकल के आए हैं, यहाँ पे इतनी अच्छी हवा लग रही है, मतलब फील अच्छा हो रहा है यहाँ पे आने के बाद। तो अभी हम लोगों का थोड़ा काम तो हो गया, थोड़ा बचा हुआ है, तो अभी हम लोग कुछ टाइम बाद घूम रहे हैं बस। जल्दी से मैं सोच रहा हूँ फ्री हो जाए फिर हम घर जाएँ, क्योंकि बहुत थक चुका हूँ मैं तो ऑलरेडी। आप लोग देख ही रहे हो मेरे को कितना स्वेटिंग हो रहा है। यहाँ पे गोलगप्पे ब्रेक। गाइस अगर आप कभी बाहर कॉस्मेटिक की शॉप से अगर ये बिंदी लेते हो तो वो वाली छोटी सी डिब्बी एक मिलती है 10 रुपये की। अगर आप सदर में आके मतलब इकट्ठा यहाँ से लेते हो तो ये आपको मिलेगी सिर्फ कितने की? सिर्फ 30 रुपये का ये पूरा डिब्बा मिलेगा आपको। मतलब इसमें आपको सीधा सीधा बच रहे हैं 90 रुपीज़ बचते हैं आपको। तो इससे अच्छा फ़ायदा कॉस्मेटिक की शॉप से ना लेके आप सदर में आके पूरा 30 का ये डिब्बा ली। अगर मेरी शादी है तो जैसे लड़कियों के लिए मेरी बुआजी ले रही हैं ये टीके हल्दी फंक्शन के लिए, तो मेरी बुआ ने लिए हैं ये टीके हल्दी फंक्शन के लिए ओनली फॉर 200 रुपीज़ में 20 पीसेस। सोचो आप यहाँ पे कितना मतलब एकदम पॉकेट फ्रेंडली रेट में सामान मिलता है। 200 में एकदम 20 पीसेस मिले हैं बस टीके के। यूज़ के लिए ये वाला जूना लिया है। अगर हम लोग अपने यहाँ की शॉप से ही लेते हैं तो मिलता है वहाँ पे मतलब 10 रुपये का एक पीस, तो ये 12 पीस पड़ेंगे 120 के। अगर आप सदर से लोगे तो ये मिलेगा आपको यहाँ पे मतलब 60 रुपीज़ के 12 पीस। तो मैंने ये ले लिए घर के लिए फाइनली। लोगों को सदर में आके कुछ भी सामान लेना है तो लोग यहाँ पे आके मतलब आप किसी से पूछोगे भैया कितने का सामान है तो वो आपको बताएंगे कि इतना रेट है इसका, उतना रेट है। पर आप लोग अगर बार्गेन करने पे आओगे, मतलब बार्गेन करके कम करोगे ना, तो जितना आपको रेट में चाहिए उतना वो दे देंगे। पर इतना भी नहीं कि आप लोग के मतलब कोई चीज़ 200 की तो आप उससे बिल्कुल ही बोल दो कि मुझे तो 5 रुपये की चाहिए, 50 की चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मतलब जो उसका रीज़नेबल रेट है आप उस रेट पर बार्गेन करो, मांगो, तो आपको वो सामान मिल जाएगा। ये मार्केट सिर्फ इसलिए ज़्यादा अच्छी है क्योंकि यहाँ पे सामान आपके बजट में मिल जाता है। आपको आपका जितना बजट है उतने बजट में यहाँ पे आपको सब सामान मिल जाता है। तो फाइनली शहर डन हो गया है बहुत बकबक करने के बाद। मेरे चाचू की शादी है 10 नवंबर की, तो उसके लिए हम शॉपिंग करने आए हैं अभी। तो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमारी हो गई है। सच में शादी की शॉपिंग की वजह से मतलब घर में कुछ भी शॉपिंग वगैरह होती है मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। और मुझे तो बिल्कुल भी आदत नहीं है ऐसे शॉपिंग वगैरह करने की, पर मुझे तो ज़बरदस्ती साथ में लेके आ गई हैं। तो ये यशु चलो मेरे साथ चलो, हमें शॉपिंग करा के लाओ। तो मैं तो सच में बहुत हद से ज़्यादा वाला परेशान हो गया। शॉपिंग हो चुकी है डन। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अपने घर के लिए कुछ सामान लिया है। मैंने घर के लिए मतलब चाय वाले कप लिए हैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम। मतलब मैंने कुछ सामान लिया है घर के लिए, वरना मैंने आज तक कभी को संभाला। मैं इतना मार्केट घूमने गया हूँ, मेरी मम्मी सच में देखने के बाद बहुत खुश होगी। पर मैंने सिर्फ लिया भी क्या है, चाय के कप। गाइस हम लोग मार्केटिंग करके बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो मेरी बुआ जी भी कुछ सामान भूल गई थी। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बुआ जी गई है सामान लेने के लिए। तो मैं और मेरी माँ जी और मेरी मतलब बुआ जी की बेटी, हम तीनों बैठे हुए हैं यहाँ पे। गाइस मतलब पता है कैसी फीलिंग आ रही है बैठने के बाद, भिखारियों वाली। रोड पे भिखारियों की जैसे बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है हम गाँव छोड़ के आए हुए हैं सामान लेके। वो सारा हमारा सामान वहाँ फैला हुआ है, मतलब सच में फीलिंग भिखारियों वाली आ रही है। सब लोग आ रहे जा रहे हैं, तो मतलब ऐसे देख रहे हैं अजीब तरह से ये लोग कैसे क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे। मतलब इतना सोच दे ये लोग किसी के गेट पे क्यों बैठे हुए हैं। तो बस क्या ही बोलूँ, मार्केट में निकलने के बाद तो मतलब इतनी चीज़ें होती हैं आप लोगों के साथ में, इतनी ट्रेजेडी होती है, इतनी अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, कुछ बोल नहीं सकते। अब क्या है, मजबूरी हो जाती है ना कि मार्केट के अंदर है, अब भीड़ भड़का है इतना, मतलब इतना शोर शराबा है। और जब बच्चा आपके पास हो ना, मतलब छोटा बेबी पास में हो, तो फिर तो मजबूरी होती है, चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो अब ऐसे हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। तो बुआ जी गई है अभी सामान लेने के लिए। तो अभी हम लोग रोड के साइड में ही बैठ गए हैं जहाँ से हमें रिक्शे मिलेंगे मेट्रो के लिए। तो अभी हमें रिक्शे मिलेंगे उस साइड से, उधर रेड लाइट है, तो उधर रिक्शे आ रहे हैं। तो उन रिक्शे में हम बैठेंगे, वहाँ से हमें रिक्शा मिलेगा सीधा आर के आश्रम के लिए। फिर हम लोग आर के आश्रम जाके, आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन जाके फिर हम लोग सीधे जाएंगे बोटेनिकल गार्डन के लिए।